स्वागत है आपका चाइना के बड़े शहरों से थोड़े दूर। अभी हमें यहाँ के एक एंशिएंट टाउन में, और इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कैसे हैं यहाँ के लोकल मार्केट्स और कैसा है ये 1000 साल पहले बसा हुआ एंशिएंट बड़े टाउन ऑफ चाइना, चिबाओ। पता ना आपने लैंटर्न्स देखे हों, यहाँ लालटेन बहुत होते हैं चाइनीज़ में, उनके कल्चर में। तो इसके पीछे मल्टीपल रीज़न है। यहाँ पे एक तो इसको मानते हैं साइन ऑफ गुड लक एंड प्रोस्पेरिटी। जैसे आपने देखे होंगे अपने यहाँ पे काफ़ी लोग स्वास्तिक बनाते हैं घर के बाहर। और उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे गलियों के बीच में ये एज ए लाइट सोर्स भी यूज़ होता है। इन्होंने तो बड़े बड़े लगा रखे हैं ऊपर अपने लाल लाल, यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। अपने यहाँ पे दीपक भी लोग जलाते हैं, घर के बाहर भी रखते हैं कई बार, या फिर मंदिर में तो रखते ही हैं। हर जगह का अपना अपना हिस्टोरिकल यूनिक चीज़ें हैं। यहाँ पे आके जो वाइब आ रहा है प्रॉपर लोकल चाइनीज़ ओल्ड टाउन का, आई एम लाइकिंग दिस। पर आई वुड से ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ इनको मौका दिखाओ कमर्शियल करने का, उन्होंने कमर्शलाइज ना की हो। ऑल्दो एंशिएंट टच इन्होंने छोड़ा नहीं है, कोई टूट फाट तो नहीं किए यहाँ पे। बदन बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स एंड ऑल आसपास बने हुए हैं। चलो ये तो बीचों बीच है तो ये पुराना ही लग रहा है, और पुराना ही है। बदन इसके अंदर भी बहुत सारे कॉफ़ी वॉफ़ी के शॉप्स हैं, एंड विच इज़ कॉमन, उसका भी एक अपना ही फील है, इसीलिए टूरिस्ट आते भी हैं। वाह, ये गली दे रही है कुछ हिस्टोरिक लोकल फील तो इसमें आ रहा है ऊपर देख के, बढ़िया। और अब समय था यहाँ की एक लोकल डिश ट्राई करने का, एक मॉर्निंग स्नैक जो कि है स्केलियन चाइनीज पैनकेक्स। ये जगह फूड लवर्स के लिए पैराडाइज है, लेकिन वो फूड लवर जो ये फूड खाना चाहते हैं, मेरे जैसे नहीं। और आई डोंट थिंक सो मोस्ट इंडियन फूड भी वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द चाइनीज़ फूड, बट देन वो अपना अपना टेक है। बट हाँ, मैंने यहाँ की एक स्पेशल क्यूजीन वाली चीज़ ले ली है, जो कि यहाँ का पैनकेक होता है, शंघाई स्टाइल पैनकेक। तो इसमें कुछ उटपटांग मीट नहीं होती है, तो वेज ही होता है। और भी कुछ ट्राई करेंगे, बट देन पहले कहीं छाया तो ढूंढे। यहाँ पे बारिश आ रही है हल्की हल्की, तो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है बारिश में, बट इसका भी अपना ही मज़ा है। ये तो बढ़िया स्नैक है, पूरा प्लांट बेस्ड होता है ये तो, जो बहुत एक्सट्रीम लेवल का वेजिटेरियन है अगर कोई है तो। स्नैकिंग चीज़ का चाय होती है ना अपनी वाली, इंडिया वाली, तो मज़ा आ जाता, क्योंकि चाय यहाँ पे बहुत कॉमन है, बट देन अपनी वाली नहीं पीते, ये अलग टाइप से पीते हैं। जब भी ऐसे पैसेज वेज आते हैं तो मुझे थोड़ी थोड़ी याद आती है वेनिस की। बहुत सालों पहले गया था वेनिस में, 2018 में। मेरा मन है फिर से इटली जाने का। वेनिस बड़ा खूबसूरत शहर है, छोटा सा शहर है, बट देन उसका अपना एक चार्म है। बट देन अपन बात कर रहे हैं थोड़ा इंडिया चाइना की हिस्ट्री के बारे में, थोड़ी एंशिएंट चीज़ों के बारे में। पेड़ के नीचे बारिश आ रही है मेरे ऊपर। तो हाँ, अब इंडिया और चाइना ना दोनों ही बहुत ही पुरानी हिस्टोरिकल सिविलाइजेशंस को बिलोंग करते हैं एक्चुअली। माना जाता है कि 6 क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशंस है, जिसमें से एक इंडिया की अराउंड नॉर्थ में जो हड़प्पा वाला एरिया था वहाँ शुरू हुई थी प्रॉपर सिविलाइजेशंस ऑफ ह्यूमैनिटी। ऐसे टोटल 6 है। बट देन इंडिया और चाइना के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, पहले वो था हिमालयाज़। तो कभी भी यहाँ के साम्राज्यों ने और इंडिया के साम्राज्यों ने सच डायरेक्टली कभी अटैक नहीं किया एक दूसरे के ऊपर, बट देन वर सम एंशिएंट रिलेशंस विच इंडिया हैड विद चाइना। अब एंशिएंटली अटैक तो किया नहीं, यहाँ पे अलग अलग डायनेस्टीज़ थी पहले, सोंग डायनेस्टी, मिंग डायनेस्टी, चिंग डायनेस्टी, यहाँ पे बहुत सारी डायनेस्टीज़ रही है बड़ी पावरफुल। और अपने यहाँ के कुछ राजा और यहाँ के कुछ राजा आपस में लेटर्स एंड गिफ्ट शेयर करते रहते थे, जस्ट एज ए ग्रेटिट्यूड। हर्षवर्धन बहुत फेमस एग्जांपल है अपने आप, एक राजा जी जिसने यहाँ से कुछ अच्छे टाइज बनाए थे। बट देन चाइना की हिस्ट्री में अगर इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट कोई हिस्सा रहा होगा तो वो रहा होगा बुद्धिज़्म का, क्योंकि यहाँ पे जो जैन बुद्धिज़्म है वो माना जाता है कि जो इंडिया के बोधि धर्म है 5th सेंचुरी के अराउंड उन्हीं ने शुरू किया था यहाँ पे आके। और यहाँ पे एक बहुत ही फेमस शाओलिन टेम्पल भी है। शाओलिन टेम्पल इज़ फेमस फॉर मार्शल आर्ट, कुंग फू एंड जैन बुद्धिज़्म। तो वो जो है वो यहाँ के राजा ने बनवाया था इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्ग की रिस्पेक्ट में, ताकि वो यहाँ आए और बुद्धिज़्म सिखाए लोगों को। तो बुद्धिज़्म और चाइना का कनेक्शन है। यहाँ पे काफ़ी लोग बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं, 75% लोग कुछ ना कुछ रिलीजन फॉलो करते हैं इधर का। ऑल दो सरकार का कंट्रोल बहुत ज़्यादा रिलीजन पे, उसके बारे में अपन इन डिटेल बात की है चोंगजिंग के वीडियो में और बाकी कुछ और जगहों पे। बट देन अभी अपन आते हैं अपने टॉपिक पे। तो फिर यहाँ से काफ़ी लोग इंडिया भी पढ़ने आए हैं, काफ़ी गलत वर्ड है, कुछ लोग यहाँ पे इंडिया भी पढ़ने आए हैं जस्ट फॉर नॉलेज ऑफ बुद्धिज़्म। नालंदा यूनिवर्सिटी में यहाँ के कुछ स्कॉलर्स आए थे पहले, तो उन्होंने डिस्क्राइब भी किया था कि इंडिया कैसा है एंड ऑल। तो ये कुछ एंशिएंट टाइज है जो कि हैं न डिसेंट अमाउंट, क्योंकि दोनों बहुत ही बड़ी डायनेस्टीज़ है और दोनों का जीडीपी माना जाता है कि एक टाइम पे इंडिया और चाइना का जीडीपी मिला के वॉज 50% ऑफ द वर्ल्ड। ये साइन आप देख ही सकते हैं, ये इनके कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन का साइन है 70 ईयर्स बैक जब इनकी सरकार आई थी। बट चाइना का कहना, चाइना बहुत ही कट ऑफ रहा है दुनिया से पहले, तो फिर इकोनॉमी ओपन हुई तो पैसा बहुत आया इनके पास, पर फिर भी इन्होंने सारी चीज़ तो बैन कर रखी है, गूगल, इंस्टाग्राम, ये सब, और इनका खुद के चला रखा है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें डिफरेंट ही है, सारी कार के ब्रांड्स सारे, मतलब नॉट ऑल बट देन मैनी ब्रांड्स इनके खुद के लोकल हैं। टेस्ला दिख रही है, मर्सिडीज़ भी दिख रही है, क्योंकि अब तो ग्लोबल वर्ल्ड है। और ये लैंटर्न्स तो बहुत कॉमन है यहाँ के ओल्ड हिस्टोरिकल जगहों पे। इधर बैठते हैं थोड़ी देर यार। अब आप देखिए जो यहाँ की लैंग्वेज है ना, मैंड्रिन, वो वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट लैंग्वेज मानी जाती है टू लर्न इन द वर्ल्ड, क्योंकि इस मैंड्रिन में एक्चुअल में 50,000 कैरेक्टर्स हैं।
यहाँ पे चीज़ें थोड़ी कैरेक्टर के हिसाब से चलती है। जैसे अपने हिंदी की बात करें देवनागरी की तो 48 कैरेक्टर होते हैं, 48। इंग्लिश में ABCD मिला के 26 होते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे होते हैं। बट देन 50,000 किसी को आते नहीं है। इन जनरल मानते हैं कि अगर कोई बहुत ही अच्छा चाइनीज़ जाने वाला बंदा है तो 5 से 8,000 जानेगा। यहाँ पे लैंग्वेज के बिना ट्रैवल चैलेंजिंग हो रहा है। ट्रांसलेटर ऐप इज़ वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट क्लासिक और बेस्ट एग्जाम्पल वर्ल्ड टाइज का, इंडिया का और बाकी देश का है, वो है सिल्क रोड। सिल्क रोड से हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था, बहुत सालों तक, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक सिल्क रोड बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। तो वो निकलता था चाइना के जियान से, जो पुरानी कैपिटल है, और इंडिया के काशी से निकलता था, जो वाराणसी आज के टाइम पे, और मथुरा के वहाँ से निकलता था, फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान होके, पर्शिया होके, इट गोज़ टू यूरोप। एक कैफ़े लाते ऑर्डर कर दिए हम, बहुत ही सही लोकेशन पे एक अपनी कैफ़े है यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा बैठेंगे और चिल मारेंगे एक कॉफ़ी के साथ। कैफ़े लाते इज़ ओके, क्योंकि मुझे ना दूध पसंद है, मुझे आई लाइक मिल्क। बट देन 28 RMB इस 300 रुपये के आसपास। एक RMB अभी 12 रुपये क्रॉस कर चुका है। ये जो QI लिखा ना, इसको बोलते हैं ये ची, नॉट क्वी, ची बाओ इस टाउन का नाम है। अब आपने चाइनीज़ घरों की छतें अगर ऑब्जर्व की हो, जो इनके बने होते हैं घर, यहाँ की रूफ थोड़ी ऊपर की तरफ कर्व होती है, अपवर्ड। इसके पीछे एक्चुअली मल्टीपल थ्योरीज़ है, मल्टीपल थॉट प्रोसेस है। एक बहुत फेमस थ्योरी ये है कि यहाँ पे जो कॉमन रिलीजन था इनका पहले, अब भी है, डाओइज़्म। उसमें ये मानते हैं कि अगर ये ऐसे बनाएंगे छत को ऊपर करके तो ये एक कनेक्शन है आपका धरती और हेवन का, यानी धरती और स्वर्ग का कनेक्शन है। ये देखिए सामने वाले घर के ऊपर छत पे ऊपर चोंच निकल रही है, कोने कोने शार्प एजेस गोइंग अपवर्ड। उसके अलावा यहाँ पे एक दूसरा रिलीजन भी था, उसका ये थॉट प्रोसेस था कि इसकी वजह से जो बुरी आत्मा है वो आपके घर के आसपास नहीं आती। पता नहीं, ये भी ठीक है। पहले ऐसा होता था कि जितना ऊंचा ये जाएगा, जितना बड़ा ये है, जितना ऊंचा कर्व इसका है, वो इंपॉर्टेंट जगह के होता था। अगर कोई बड़ा इंसान है, कोई नोबल बंदा है, कोई राजा है, तो उसके ज़्यादा ऊँचे होंगे, और जो कॉमन इंसान है, जो गरीब है, उसका उतना ऊँचा नहीं जाएगा। तो देन हिस्टोरिकल चीज़ें, बट देन वो फिर इन कल्चर आ जाती है। और बहुत सारे हिस्टोरिकल टाउन्स जब बसते थे पहले, तो वो तो पानी के आसपास ही बसते थे, इसलिए यहाँ पर भी पानी तो है ही, और इनको वाटर टाउन नहीं बोलते क्योंकि पानी की कैनल्स के आसपास ही बसे हुए हैं ये। अपने यहाँ पर भी बड़े बड़े बहुत ही फेमस शहर, काशी, ओल्डर देन द ओल्डेस्ट, गंगा किनारे ही है, और काफ़ी सारे ऐसे बड़े बड़े शहर तो बसे हुए हैं। शंघाई खुद भी नदी के किनारे ही है। लेकिन देखिए जो चिबाओ का एंशिएंट टाउन है ना, ये है तो 20 किलोमीटर स्क्वायर का ही, यानी एक डायरेक्शन में 4.5 किलोमीटर, एक डायरेक्शन में 4.5 किलोमीटर अगर स्क्वायर होता तो। बट शंघाई इतना फैल गया है ना कि ये खुद अब शंघाई के एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आ गया है, क्योंकि शंघाई तो बहुत बड़ा शहर है। तो अब इन अ वे ये शंघाई की मानशिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, बट हाँ वैसे 20 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया। बट इस पर्टिकुलर किबाओ के अंदर भी जो किबाओ एंशिएंट टाउन है ना, ये वेरी वेल प्रिजर्व्ड है, जैसा पहले था वैसे ही है। और बाकी में यहाँ पे वॉक करने का एक्सपीरियंस तो बड़ा अच्छा है। ये जगह खाने के लिए बहुत फेमस है, और पुरानी स्ट्रीट में पुराने खाने, इसका भी मज़ा ही कुछ और है, जिनको अलग अलग फूड ट्राई करने का शौक़ है। अब ऑनेस्टली खाना ट्राई करने का शौक़ तो मुझे भी है, अलग अलग देशों का, बट यहाँ का मैं सब कुछ तो ट्राई कर ही नहीं सकता, मेरे बस का ही नहीं, मेरे जैसे के लिए जो कि यूज़ टू है बहुत ज़्यादा वेजिटेरियन खाने के। चाइना में सूअर, पिग जो है ना, वो बहुत कॉमन है खाना। यहाँ पे पॉर्क बहुत खा रहे हैं, यहाँ पे पिग की बहुत सारी चीज़ें मिल रही है। पीछे की शॉप से मैंने कुछ मिठाई भी ले ली, ज़्यादा नहीं, थोड़ी ली, पता नहीं कितने किलो थी वो ध्यान नहीं दिया मैंने, बट इट वॉज इन पीसेस, 25 RMB की, और वो वेज थी, मतलब बीन पेस्ट से बनी थी, तो मैं कल ले लेते, चलो घर पे किसी को ट्राई करनी तो कर लेगा, अदरवाइज़ मैं ही खा लूँगा, ज़्यादा भी नहीं है। और देन स्ट्रक्चर्स तो हाँ इस सेंट्रल एरिया के पुराने ही हैं, क्योंकि तकरीबन 1100 साल पहले बसा हुआ छोटा सा गांव है इनका। बट देन हाँ ये अच्छा तो क्या हुआ इन्होंने आसपास, बट लेट्स सी थोड़ा और आसपास के देखते हैं क्या है, क्योंकि अब तो ये एकदम मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर दिया, बहुत सेंटर की कर दिया है शंघाई के लिए इसको। नो डाउट अब इसके आसपास तो काफ़ी शहर बस चुका है, और दे हैव रीडेवलप्ड द एंटायर एरिया। बट देन मेरे शंघाई के सिटी सेंटर से यहाँ आने तक के लगे तकरीबन 5 युआन, यानी 60 रुपये के आसपास। तो ठीक था, मेट्रो तो सस्ती है, उतनी महंगी नहीं है यहाँ पे शंघाई की, इट्स गुड इनफ। अब तो इधर काफ़ी बिल्डिंग्स बन गई है सामने की तरफ, बट जो एंशिएंट टाउन है वो एग्जैक्टली अपने राइट में है इधर की तरफ। और अब तो पूरा आसपास ऑब्वियसली शहर फैल ही चुका है, बहुत दूर दूर तक। शंघाई है दुनिया के टॉप 3 सबसे बड़े शहरों में से आता है, तो फैलना तो है ही। दिल्ली भी टॉप 3 में आता है, यू नो, दिल्ली, शंघाई एंड टोक्यो। अब जो चिबाओ का मेन एंशिएंट टाउन है वो तो अपने पीछे रह गया है, 500-600 मीटर आगे में से चल के। तो इन अ वे ये अब चिबाओ का मेन शहर आ गया अभी का, जो अब शंघाई का हिस्सा है, नॉट एंशिएंट टाउन। देखते ज़रा यहाँ पे क्या माहौल है, ऑल्दो देख के लग रहा है कि काफ़ी अच्छा इन्होंने कंस्ट्रक्ट कर रखी है चीज़ें, शॉप्स एंड ऑल सब ओपन है ही। अपने को तो स्ट्रेट जाना है, तो अपन स्ट्रेट चलते हैं, ज़रा देख के। सामने से गाड़ियाँ तो नहीं आ रही तो क्रॉस कर जाते हैं।
बारिश अब भी है ही, बट देन इसका भी अपना ही फील है। यहाँ पे दुकानें बहुत सारी है। चाइना में, शंघाई में स्पेसिफिकली, चाइना नहीं, शंघाई में तो भाई हर जगह ऐसे मॉल्स खोल रखे हैं उन्होंने, बड़े बड़े, इतना तगड़ा आर्किटेक्चर बना रखा है शहर का। आई हैव टू से शंघाई को आके में उन्होंने कमाल कर रखा है काफ़ी पार्ट्स में, नॉट इन ऑल बट मैनी पार्ट्स तो बहुत ही बेहतरीन है। बारिश तो रुकने का नाम ले नहीं रही है यहाँ पर, बारिश तो हो जा रही है कंटिन्यूसली। और जस्ट उसके साइड में यहाँ पे मेट्रो स्टेशन भी है जो कि मॉल से कनेक्टेड है, तो मुझे लगा अब इसी में आ जाते क्योंकि बारिश भी तेज़ हो गई है और बारिश में कितना ही वॉक कर पाऊँगा, फिर ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा तो भीग गया हूँ मैं। टेस्ला का शोरूम था यहाँ पे पीछे एक मॉल में, अपने यहाँ तो टेस्ला अभी प्रॉपरली आई नहीं है। टेस्ला दिख रही है मुझे यहाँ पे, टेस्ला काफ़ी है। ये तो मॉल कम कार का शोरूम ज़्यादा लग रहा है, बट एक्चुअल में मॉल ही है। बट देन इसमें काफ़ी सारे अलग अलग कार के ब्रांड्स अपने शोरूम खोल के बैठे हुए हैं। और अभी हम ना यू युआन बाज़ार में, ये बहुत ही ट्रेडिशनल काइंड ऑफ आर्किटेक्चर का बाज़ार है।